नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज आप लोग बीच बात करने वाला हूँ फीटर ट्रेड के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो आपका निमी पैटर्न पे आधारित होगा। और ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फीटर थ्योरी की ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसका एनालिसिस हिंदी में किया जाएगा। क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे फीटर सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा में अपने काम पर ध्यान देना जो है, यही व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पे है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। इसमें जो इस सिंबल को आपको पहचान करके आपको बताना है कि कौन सा सिंबल है ये, यानी इसका आंसर है स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है क्लास बी आग में। क्लास बी आग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। प्राथमिक चिकित्सा जो है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। इसका आंसर होगा अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। लकड़ी से जो आग लगी होती है या कागज कपड़े से, वो किस क्लास के अंदर आती है। ये क्लास ए की आग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमियम क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। इसका आंसर है हेलोन एक्सटिंग्विशर। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अनगार्डेड मशीनरी जो है व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। और 10वां क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। इसका आंसर हो घाव पर दबाव बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्ह का क्या नाम है। यहाँ पे जो दिया गया चिन्ह है यानी साइन है, यहाँ पे इसका क्या नाम होता है। 11 का ए यहाँ पे आंसर सही होगा, यानी स्कूल। आग लगने के 3 कारक क्या हैं। इसका आंसर होगा ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। घटना के बाद के पहले 30 मिनट को जो है गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कारण यानी पहला कदम क्या होगा। इसका आंसर होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। हमारा पहला जो कर्तव्य होगा, सुरक्षा सावधानियों को पालन करने के बाद हम दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रतीक को पहचानिए। इस प्रतीक का मतलब होता है रास्ता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। इसका आंसर होगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रोड साइन का मतलब क्या है। सूचना का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है।
ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा फोम एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा कंपोस्टिंग। आप इसको लाइव टेस्ट की जगह पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोगों को अप्रॉक्स 5 से 7 सेकेंड दिए जा रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या होता है? आंसर इसका होगा पीला। हम पहुंच चुके हैं मॉड्यूल 2 पर, बेसिक फिटिंग के बारे में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे, यानी इसका क्या नाम होता है? इसको हील कहते हैं। यहाँ पे जो एक्स वाला ये जो भाग है इसको हील कहा जाता है। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? समकोण की जांच करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? कॉपर सल्फेट जो है, ये जो मार्किंग मीडिया है ये जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? स्नग जो है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? स्क्राइबर को जो है स्नग के द्वारा पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस वाइस का नाम क्या होता है? ये जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है इस वाइस का क्या नाम होता है? 25 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर है हैंड वाइस। इसको हैंड वाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है ब्लेड खींच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? इसका आंसर है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर होता है। हम पहुंच चुके हैं मॉड्यूल 2 के बेसिक फिटिंग पर, और यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, कार्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट छेनी से हम कार्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करते हैं। यानी इस एक्स वाले भाग, जो ये हथौड़े का एक्स वाला भाग है, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको पहचानना है। इसको जो है चीक कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, काटने वाले छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? इसका आंसर होगा रेख कोण, यानी ये वाई वाला जो एरिया है इसको रेख कोण द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार खींचा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। नेक्स्ट, थिम्बले के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है? इसका 0.01 mm होगा। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ये जो वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है इसकी रीडिंग बतानी है आप लोगों को। 35.4 mm इसकी रीडिंग होगी। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है?
ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिया हुआ है इसकी रीडिंग आपको बतानी है। इसकी रीडिंग जो होगी 41 डिग्री यानी बी ऑप्शन वाला सही होगा। 41 डिग्री 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमेस्टर फर्स्ट का मॉड्यूल 2 का बेसिक फिटिंग पे ही है। हम लोग 35 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। फीलर गेज का उपयोग क्या है? फीलर गेज जो होता है इसका उपयोग हम मिलने वाले भागों के बीच के गैप को जांचने के लिए किया जाता है, फीलर गेज का प्रयोग। 36 क्वेश्चन, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। यहाँ पे जो माप दिया उसको पढ़ना है। ये जो दिया हुआ है उसको बताना है आप लोगों को, यानी 26.2 mm इसकी माप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? 37 क्वेश्चन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? आपका आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, यानी डायल। 39, फाइल के इस एक्स वाले भाग को चिन्हित को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को, फाइल का जो एक्स वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? फेरूले, इस वाले भाग को जो है फेरूले कहा जाता है। नेक्स्ट, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सेकेंड कट फाइल जो है का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? वो आपकी हैंड फाइल होती है। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या होता है? बेंच वाइज को बनाने की जो मटेरियल होती है वो किस धातु की बनी होती है? वो कास्ट आयरन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? यहाँ पे पर्सियन ब्लू जो है स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, इस एक्स वाले भाग को क्या कहेंगे? इस एक्स वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है डी, यानी फलक्रम। 47 नंबर क्वेश्चन, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो कोणीय मापक यंत्र दिया हुआ है इसका नाम क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, इसको हम यूनिवर्सल बेवल गेज कहते हैं। 48, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइफ एज फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइलों के दांतों के बीच घुस जाते हैं। आपको 49 नंबर क्वेश्चन में फाइल की पिनिंग। नेक्स्ट, आयु ग्रूवेस को काटने के लिए किस छीनी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा हाफ राउंड नोज छीनी, यानी सी ऑप्शन। इस फाइल का नाम बताएं। ये जो फाइल दी हुई है इसका नाम आपको बताना है। इसको हम रिफ्लेर फाइल कहते हैं। नेक्स्ट,
52 नंबर क्वेश्चन, इस वॉइस का नेम बताइए। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नेम आपको बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन का इसका आंसर होगा पिन वॉइस। इस वॉइस को हम पिन वॉइस कहते हैं। 53, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करके हम हैवी ड्यूटी वर्क को ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यहाँ हम वेव छेनी के द्वारा चेन ड्रिलिंग के मटेरियल को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? 55 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा मिल सा फाइल। आंसर सी। हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? इसका आंसर होगा चिक। नेक्स्ट, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, यानी कोई आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 58, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु को प्रॉपर्टी का नाम बताएं। यहाँ पे टेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पे एनविल इसको कहा जाता है, इस एक्स वाले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक अलाउ आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? इसकी एक्यूरेसी जो है 0.01 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। ये जो चिन्हित भाग है ये वाला उसका नाम बताना है आप लोगों को। इसका आंसर होगा बिंदु कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? मोर्स टेपर जो है ड्रिल सिंक में दिया जाता है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग हम करते हैं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। स्लीव। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम जो होता है वो टी हैंडल टैप रिंच कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x15.5 थ्रेड के लिए ट्रैप ड्रिल आकार की गणना करें। 8.2 mm इसका आंसर होगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या होती है? इसका आंसर होगा mm/REV। 67 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम होता है? वर्नियर कैलिपर का जो ये वाला हिस्सा होता है पीछे का उसको क्या बोलते हैं? डिफ्थ बार इसको बोला जाता है।
संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है? इसका आंसर होगा 1 डिग्री। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। 70 नंबर क्वेश्चन, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा डॉट पंच। निशान दिखने के लिए डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी होती है। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग जो है मुड़ी होती है। इसका आंसर होगा जेनिंग कैलिपर। नेक्स्ट, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम होता है? ये सतह जो गेज है इसका ये वाला भाग जो है इसको क्या कहते हैं? स्नग। इस वाले भाग क्या कहते हैं? स्नग कहते हैं। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो चिन्हित भाग है ये इसका क्या नाम है? इसको हम प्रोटेक्टर हेड कहा जाता है। ये जो प्रोटेक्टर बना हुआ है इसको हम प्रोटेक्टर हेड कहते हैं, ये इस एक्स वाले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? इसका आंसर होगा एज डेटम। इस समानांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या होता है? इसका आंसर है समानांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। 76 नंबर क्वेश्चन, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग हम ग्रेड ए के भी ब्लॉक के निर्माण के लिए मटेरियल का प्रयोग करते हैं। 77 नंबर, कुंजी मार्ग के कोनों पर प्रदर्शन को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? कुंजी मार्ग के कोनों को हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस फाइल में एक दिशा में दांतों को कटे होते हैं? एक दिशा में जो है किस फाइल में दांत कटे होते हैं? यानी सिंगल कट फाइल में जो है दांत जो है एक ही दिशा में कटे होते हैं। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? रास्प कट फाइल को लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेज को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? क्योंकि उसके फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए हम थोड़ा बेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? 1.80 mm इसका आंसर होगा। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सतह पर गड्ढा कर देगी। किस प्रकार के हथौड़ों का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए जो है हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति कटिंग स्पीड की इकाई क्या है? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की स्पीड जो है m/m प्रति मिनट होती है। ड्रिल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो x द्वारा चिन्हित भाग है ड्रिलिंग में इसका क्या नाम होता है? ये जो बाहरी जो भाग है इसका नाम
इसका नाम है लीप। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये ड्रिलिंग मशीन है, इसके इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 86 का इसका आंसर होगा ड्रिल चक। ये इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ड्रिल चक। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? थ्रेड का माइनर व्यास जो होता है वो माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू उसकी डेप्थ होती है। 88 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इस एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं? इस एक्स वाले भाग को हम थिम्बल बोलते हैं। इस एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं? थिम्बल। 89 नंबर क्वेश्चन, 50 से 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होती है? 50 से 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होती है? इसकी रीडिंग होगी 63.63 mm। इस एक्स वाले भाग को हम क्या कहेंगे? ये जो एक्स वाला भाग जो दिया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड कहते हैं। ये जो नीचे जो ये वाइस दिया हुआ है इसका क्या नाम होता है? इस वाइस को हम क्या कहेंगे? क्विक रिलीजिंग वाइस। इस एक्स वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा सेफ एज। इसको क्या बोलते हैं हम? सेफ एज। नेक्स्ट, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है समतलता की जांच करना। ये जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? समतलता की जांच कर रहे हैं। ठीक है। कौन सी मीडिया मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? इसका आंसर होगा व्हाइट वाश। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया? ऑयल स्टोन का उपयोग किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जो है कोण को मापने के लिए किया जाता है। दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। ये जो फाइल दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? टिंकर फाइल। इसको क्या बोलते हैं? इस फाइल को हम टिंकर फाइल बोलते हैं। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका? हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, 99 नंबर क्वेश्चन, कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का किस पिच का उपयोग किया जाता है? कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स को काटने के लिए जो है हम किस पिच का प्रयोग करेंगे? आंसर होगा 0.8 mm। चलिए हम बिना देर करते हुए जल्दी इस क्वेश्चन के सेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु को काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? कंटूर बैंड सा। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? इसके आंसर है 101 का आंसर है पिनिंग। इस छीनी का नाम क्या है? वेव छीनी। क्यों हथौड़ों के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है?
इसका आंसर होगा 101 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन का 102 यानी 103 बी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए हम उतलता देते हैं। ठीक है, इस हथौड़े का नाम बताइए। क्रॉस पिन हथौड़ा यानी क्रॉस पिन हैमर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय छेनी की अच और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये वाला आंसर सही है। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? धातु की वह प्रॉपर्टी का क्या नाम है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति का अनुमति नहीं देती है? इसका आंसर है भंगुरता। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? लॉक, जो एक्स वाला भाग है। क्यों हैंड टैप लीड पर चमफेर किया जाता है? फिनिशिंग के लिए। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए। पीलर ड्रिलिंग मशीन, इसको क्या बोलते हैं? पीलर ड्रिलिंग मशीन। इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? 0.359 इस माइक्रोमीटर की रीडिंग है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है? 5 डिग्री। यहाँ पे 5 मिनट। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है। इसका रीडिंग होगा 35.5 mm। नेक्स्ट, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? इसका आंसर है 35.20 mm। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं? इस 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 35.50 mm। नेक्स्ट, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं? विकृति को रोकने के लिए। समायोज्य समानांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ होगा विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, यानी आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। इस भी ब्लॉक का नाम बताना है। इस भी ब्लॉक को हम सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक कहते हैं। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? इस एक्स वाले भाग को हम क्या कहेंगे? स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम बताइए, यानी ए, इसका नाम बताना है आपको। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निकासी कोण यानी क्लियरेंस कोण। नेक्स्ट, घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए हाफ राउंड नोज छेनी कहते हैं। नेक्स्ट, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन होता है 250 ग्राम। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन जो होगा वो 250 ग्राम का होगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? असमान फिनिश सतह। नेक्स्ट, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छीनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट छीनी। इस फाइल का नाम बताइए। ये जो फाइल दी हुई है, इस फाइल का नेम हमें बताना है। रोटरी फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर होगा पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। फाइल पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, M10 × 1.25 के लिए ट्रैप ड्रिल का साइज गणना करें। 8.8 mm इसका आंसर होगा। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? फ्लूटेट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम? वेब। इस वर्नियर वेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? इस दिए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग आपको बतानी है। इसकी रीडिंग हमें बतानी है। इसकी रीडिंग होगी 157 डिग्री 30 मिनट। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच की एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? रेचेट स्टाफ। वर्नियर हाइट और गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगर पार्ट है? इसका आंसर होगा 132 का यानी जॉ। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? 133। इसका आंसर होगा स्क्रू और नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है? एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का बी, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या होगी? ये जो माइक्रोमीटर दिया इसकी रीडिंग आपको बतानी है। वो होगी 0.787 m इसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। ऐसे इसका मैं वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।